बच्चा, जिन बच्चों ने मेंसुरेशन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए और अब भी मेंसुरेशन में डर लग रहा है या सैंपल पेपर करने शुरू कर लिए हैं एंड सैंपल पेपर के मेंसुरेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो आ जाओ, ठीक है। एग्जाम्पलर के बेस्ट क्वेश्चन छाट के लाया हूं आपके लिए। ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो बेटा। मैं कह रहा हूं ना आपको आरडी करने की जरूरत है, ना कोई अदर बुक करने की जरूरत है। अगर जितने टाइप के क्वेश्चंस अब कवर करवा रहा हूं ये कवर कर लो, इसके बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे कह देना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी मार्क नहीं करवाता बेटा, लाइक अदर टीचर्स। आई वांट कि बेटा कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हाँ जरूर प्रैक्टिस कर लो। तो अब सभी टाइप्स कवर कर दूंगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि उसके बियॉन्ड आपका कोई क्वेश्चन निकल के आ जाए, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। बेसिक वाले बच्चे एग्जाम्पलर ना भी करे तो भी चलेगा, एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से उनको करनी ही करनी है। पर जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, खोल लो अपना रजिस्टर, खोल लो अपनी एग्जाम्पलर नई पुरानी कोई डिफरेंस नहीं है। जगह का मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। एक्सरसाइज हम अभी करेंगे 12.3। इसके जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है वो मैं कवर कर रहा हूं। उसके बाद कुछ सेल्फ क्वेश्चंस करने को दूंगा, उनकी प्रैक्टिस मस्ट है, वो प्रैक्टिस कर लोगे मेंसुरेशन स्ट्रांग हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा। वो क्वेश्चन भी मैं जल्द या तो आप तक वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर लाइव मैं यूट्यूब का सेशन शुरू करने जा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपके सारे डाउट्स कोई भी चैप्टर के, मेंसुरेशन तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड वालों को स्पेशली कह रहा हूं कि उनके सारे डाउट्स लिए जाएंगे। एंड उसके अलावा भी अगर 8th का या 9th का बच्चा आपका कोई फ्रेंड आपका कजन फैमिली में है, आप उनको भी शेयर करो, उनके भी मैं डाउट्स लूंगा। क्योंकि मेरा मोटो चैनल बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो बच्चों का बेस वीक है वो बेस स्ट्रांग हो, उसके बाद बढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासेस की तरफ। मैथ्स का अपना डर खत्म करो, यही मेरे चैनल का मोटो है, इजी मैथ्स विद हितेश। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अपने बुक खोल लो एग्जाम्पलर की। जिस बच्चों के पास एग्जाम्पलर की बुक नहीं है या तो खरीद लो, उसके बाद वीडियो देख लेना, और या फिर मैं फिगर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। 12.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पलर की, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। देयर आर 14 क्वेश्चंस इन दैट एक्सरसाइज। मैं करवा रहा हूं अभी आपको बेटा जो अच्छा क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे साथ साथ रीड करो। हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर, इनटू में 11 सेंटीमीटर, इनटू में 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितने शॉट्स, हर एक शॉट का जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर, हम बना सकते हैं एक क्यूबॉइडल लेड सॉलिड से जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है। तो क्यूबॉइडल शेप आपको दे रखी है बेटा, यहां मैं लिख देता हूं, ये है हमारा आंसर नंबर 2, ठीक है। ये हमारी क्यूबॉइडल शेप, इस क्यूबॉइडल शेप के डायमेंशंस हमको दे दिए 9, 11 एंड 12। वो कह रहे हैं इस सॉलिड क्यूबॉइड में से हम कितने 3 सेंटीमीटर डायमीटर के शॉट्स इसमें से निकाल सकते हैं। दैट मींस बेटा अब क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम। तो समझना, जब भी हमें एक शेप से कोई दूसरी शेप बनानी होती है तो हमेशा कंसेप्ट आएगा बेटा वॉल्यूम का। ऐसे समझ लो कि क्ले है आपके पास, एक बहुत बड़े क्ले, राउंड शेप में क्ले है, और उस क्ले से आपको छोटी छोटी बॉल्स निकालनी है, तो ऑब्वियस आप बहुत सारी बॉल्स उसमें से निकाल सकते हो। या फिर क्यूबॉइडल शेप की क्ले है आपके पास, उसमें से आपको छोटे छोटे स्फेरिकल लड्डू टाइप से निकालने हो तो आप बहुत सारे निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा वो समझो। वो कह रहे हैं कि कितने ऐसे स्फेरिकल जिनका डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने हम शॉट्स इस सॉलिड क्यूबॉइड में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझो फॉर्मूला कैसे डिराइव करें कि पहले तो इक्वेशन समझो इसकी कि
वन शॉट, ये शॉट कौन सी शेप का है बेटा? स्फेयर शेप। कौन सी शेप का है बेटा? स्फेयर शेप का। इनटू में नंबर ऑफ शॉट्स विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें निकालना है क्या? क्वेश्चन में नंबर ऑफ शॉट्स निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा कि अगर हमें नंबर ऑफ शॉट्स निकालने हैं जिसको हम x भी लेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ शॉट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। अब अपना फॉर्मूला लिख लो बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, यानी कि स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, अब इसको लिखें जरा। तो L लेंथ हमें दे दी 9 इंटू में 11 इंटू में 12। अब ये डिवाइडेड बाय इस तरीके से लिख लो सो दैट कैलकुलेशन एरर ना हो आपसे। 4/3 इंटू में पाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो 22/7 इंटू में आर। अब हमें रेडियस दे रखा था 3, सॉरी डायमीटर दे रखा था 3, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब कैसे सॉल्व करें? आओ थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें कि मल्टीप्लाई का डिवाइड का साइन हटा के जब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो बाद वाले सारे नंबर्स रेसिप्रोकल। तो 3/4 इंटू में 7/22 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखो हमारा क्या क्या रिड्यूस हो रहा है। 4 1 जा 4 3 जा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 3 जा 9, ये पूरा 9 कैंसिल हो जाएगा। 11 1 जा 11 2 जा, और इस 2 से ये हमारा 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब साफ सुथरा एक बार लिख लो कि हमारा क्या क्या बचा। इधर से सब कैंसिल, बचा 3, इधर से बचा 7, इधर से डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा 2 इंटू में 2। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ लेट शॉट्स कितने आ जाएंगे? 21, 21 इंटू में 2 80, 42, 42 इंटू में 2 84 शॉट्स हमारे बन जाएंगे। किसमें से? सॉलिड क्यूबॉइडल शेप से। क्लियर है बच्चों? ऐसा क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी में भी था, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत है, इसलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज ऊपर लिखी हुई है, बार बार नहीं बोलूंगा। Two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in the figure। फिगर बना देता हूं बेटा आपके लिए। इस तरीके से आपके बुक में फिगर बनी हुई है कि दो कोन्स हैं, कोन A and B, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। कोन A and B are placed in a cylindrical tube। दो कोन सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर है। The ratio of their capacities are 2:1। 2:1 इनकी कैपेसिटीज दे दी। ठीक है, कैपेसिटीज की बेसिकली रेशियो दे दी। ठीक है, कोन ए कोन बी की आपको कैपेसिटीज की रेशियो दे दी। सर अब ये कैपेसिटी क्या है? बेटा एक्चुअली जो आप वॉल्यूम पढ़ रहे हो, ठीक है, देखो वॉल्यूम और कैपेसिटी में एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। बेटा वॉल्यूम होता है कि ये मेरा जो डस्टर है ये कितना स्पेस घेर रहा है अगर मैं इसको एक टेबल पे रखता हूं, या इसको ऐसे समझो आप, जस्ट अ मिनट बेटा, ये पानी की बोतल, अब इस पानी की बोतल को मैं टेबल पे रखूं तो ये कितना स्पेस टेबल का घेर रही है, दैट इज वॉल्यूम। लेकिन इस बोतल के अंदर कितना पानी आ रहा है, दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, पर हमारा ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो वॉल्यूम 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 ही पूछा जाता है, तो हम समझते हैं कि वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर कितना पानी आ रहा है। नहीं, कितना पानी आ रहा है दैट इज कैपेसिटी, कितना ये स्पेस ले रहा है टेबल पे दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये माइनर सा डिफरेंस रहता है वॉल्यूम में और कैपेसिटी में, बट समझो कि
यहां पर आप मान के चलो कि ये कैपेसिटी आपकी वॉल्यूम ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन। अब आपको दोनों कोन की अलग अलग हाइट नहीं बताई, तो आपसे पूछ रहे हैं एक तो इन कोन की हाइट बताओ और इनकी हमें कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम बताओ। और कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बेटा? ये वाला, ये इतना पोर्शन सारा जो है सिलेंडर का बचा हुआ पोर्शन है जो कोन से हटके है। तो दो बातें पूछी गई हैं। अब देखो बेटा, रेशो दे दी हमें, तो जब भी रेशो दे दी जाए तो हम बोल देंगे रेशो बी एक्स ले, तो हमारे पास जो कैपेसिटीज यानी कि कैपेसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2x की। अब दोनों कोन की हाइट हमें दे दी गई है कंबाइंड। अब दोनों कोन की हाइट कंबाइंड दे दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अगर मैं दोनों कोन के वॉल्यूम को रेशो में रखता भी हूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑब्वियस है हमारा रेडियस पाई 1/3, ये तो सारा सेम है। तो यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? हाइट में आएगा। तो अगर मैं कोन ए की हाइट को h1 बोल दूं एंड कोन बी की हाइट को h2 मान लूं, तो हमें पता है कि h1 प्लस h2 दोनों की हाइट मिलाकर हमारे पास कितनी आ रही है? 21 सेंटीमीटर की। और दोनों की कैपेसिटी हमें दे रखी है 2x यानी कि 2:1 की रेशो में। तो मैं सिंपली अगर इनको ऐड कर दूं 2x प्लस x और उसको 21 के इक्वल रखूं तो हमें डायरेक्टली हमारी हाइट यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेम है। तो यहां पर 3x इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 7। तो x 7 आया, मैं यहां पर 7 पुट करूंगा तो आएगा 14 और यहां पर 7। तो यानी कि ये मेरे पास हाइट आ जाएगी, ये आ जाएगी कोन A की हाइट और ये आ जाएगी कोन B की हाइट। अब क्वेश्चन में बेटा अलग से रेडियस या डायमीटर, ये 6 इस तरीके से फिगर के बाहर लिखा हुआ है। तो वैसे तो एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर डाउट रहे, क्योंकि सिर्फ 6 लिख दिया तो ये कंफ्यूजन रहती है कि बेटा ये डायमीटर है या रेडियस है। तो एग्जाम में तो आपको क्लैरिटी होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बेटा ये मैं क्लियर कर दूं कि ये 6 जो है आपको डायमीटर दे रखा है। तो यानी कि इसका जो रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक ये इतना कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर। इतना पार्ट क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब एक एक करके हम वॉल्यूम ऑफ कोन ए निकाले। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h, हमारे कोन ए की हाइट कितनी निकल के आई? 14। तो 7 1 जा 2 जा 3 1 जा, ये कैंसिल हो गया। 66 इंटू में 2, ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर क्यूब। कोन बी का निकाले, कोन बी का वॉल्यूम निकाले तो 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? 7 से। तो ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। कोन ए और कोन बी का वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना था कि वॉल्यूम ऑफ अ लेफ्ट पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे? रिमेनिंग पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। वो कैसे निकलेगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ कोन ए एंड बी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएं तो पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में इन दोनों को ऐड करके लिख दो 132 प्लस में 66। तो यहाँ पर 22/7 इंटू में रेडियस हमारा वही 3 इंटू में 3 और पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा? 21। और उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे ये 198। तो 7 1 जा
एंड 3 का क्यूब हो गया हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 27 इंटू में 2 540 एंड 54 करेंगे 594। तो 594 हमारा बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया है। तो अब 594 में से ये सबट्रैक्ट कर देंगे 198, तो 198 14 में से 8 गया 2, फिर 8 में से 18 में से 9 गया आपका 9 एंड देन आपका 3, तो 392 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं हमारा 12.3 एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 9। An ice cream cone full of ice cream having radius 5 cm and height 10 cm as shown in figure 12.1. Calculate the volume of ice cream provided that its 1/6 part is left unfilled with ice cream. बेटा वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को जो ट्विस्ट नजर आता है वो 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विद आइसक्रीम। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ये बेटा हमने आइसक्रीम कोन बनाया जिसका रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड जिसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जितना स्फेयर का रेडियस होता है उतनी ही इसकी ये हाइट होती है, यानी यहाँ तक ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ये इतना पोर्शन भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी कि कोन की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पूछा है तो कुछ ट्विस्ट नहीं है एज सच इसमें। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब 1/6 पार्ट का भी देखेंगे। अभी कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन को कंबाइंड करके जो वॉल्यूम निकल के आएगा उसका 1/6 पार्ट निकालकर बस आपको सबट्रैक्ट करना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के दिमाग में। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया आपका। तो 2/3 इंटू में पाई 22/7 इंटू में आर 5 का क्यूब प्लस में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड इंटू में हाइट वो भी हमारी कितनी है 5 ही है। ठीक है, तो कॉमन देखे आप, तो 2/3 और 1/3 में मेरा 1/3 कॉमन आ जाएगा, 22/7 पाई भी कॉमन आ जाएगा, इधर है 5 क्यूब और इधर है 5 स्क्वायर इंटू 5, तो ये भी 5 क्यूब बनेगा, तो यानी कि 5 क्यूब भी कॉमन आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट में से हमने सब कुछ कॉमन निकाल लिया, बस बचा क्या, न्यूमरेटर में 2 बचा, प्लस यहां से भी हमने सब कुछ कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1। अब इसको सॉल्व कर ले तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू में 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 3, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये आपके पास आया 22 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 7। तो 125 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 250 एंड 250, तो ये आ गया 2750। तो 2750 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास आया बेटा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब क्वेश्चन में इतना ही ट्विस्ट था कि 1/6 पार्ट जो है वो है लेफ्ट अनफिल्ड। तो जो हमारा आंसर निकल के आया 2750 डिवाइडेड बाय 7, इसी का 1/6 पार्ट निकाल दो। अपॉन में 7 भी है, कोई नहीं, हम सिर्फ इसका 1/6 निकाले तो 6 4 जा 24, 35, 6 5 जा 30, 50 बचेगा, 6 8 जा 48, 20 बचेगा तो 6 3 जा 18, फिर 20 बचेगा 6, तो 458.3, यानी कि 1/6 पार्ट निकल के आया 458.3 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि अपॉन में 7 भी था। अब इनको सबट्रैक्ट करो, अब इनको सबट्रैक्ट करोगे तो यहां पर कुछ नहीं है तो एक डेसिमल लगाकर 0 लगाओ, सबट्रैक्ट करना आना चाहिए। 2750.0
एंड 458.3, तो ये 7, इधर आ गया 1, इधर आ गया 1, इधर आ गया 9 एंड ये आ गया आपका 22, 2291.7, 2291.7 डिवाइडेड बाय 7, और फाइनली 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, 19 बचेगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा 61, 7 8 जा 56, 5 बचेगा 57 और फिर 7 8 जा 56, तो 328.8 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ गलत हुआ, एक बार दोबारा करते हैं। 7 3 जा 21, 19, 7 2 जा 14, 5 51 बचा, 7 7 जा 49, 49, 27 बचा, तो 7 3 जा 21, तो 327.3 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1/6 पार्ट लेफ्ट अनफिल्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगला जो बेहतरीन क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में से वो है बेटा आपका नेक्स्ट ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं लिख दूं पहले, फिर मैं भूल जाता हूं बेटा। ठीक है, 10th क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंड्रिकल बीकर है। इस सिलेंड्रिकल बीकर का डायमीटर यानी कि रेडियस आपको दे दिया 7/2 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने कुछ लेड शॉट्स डाले। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ मार्बल्स ऑफ डायमीटर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर जिसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर ये हमारा रेडियस आ गया किसका? इन शॉट्स का, मार्बल्स का। आगे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। बताओ कितने ऐसे हमने मार्बल्स इस सिलेंड्रिकल बीकर में डाले कि सिलेंड्रिकल बीकर में ऑलरेडी पानी था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जब हमने इसके अंदर मार्बल्स डाले, कितने मार्बल्स डाले कि जो सिलेंड्रिकल का वाटर लेवल है वो राइज कितना हो गया? 5.6 सेंटीमीटर। तो अलग से हाइट नहीं दी हुई, इसमें बस यही हिडन एजेंडा था बच्चों कि हमारा जितना लेवल पानी का राइज हुआ है, क्योंकि बेस में पानी जमा है। मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला अपनी सीरीज में करवाया था कि वॉल्यूम ऑफ किसी भी शेप का, वॉल्यूम ऑफ एनी शेप, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो बेस एरिया इनटू में हाइट, तो समझने में आसानी होगी कि जब भी हम पानी किसी भी बर्तन में डालेंगे उसका जो बॉटम किसी भी शेप का होगा पहले वो उस बॉटम को कवर करेगा और फिर पानी राइज होना शुरू करेगा। दैट्स वाई बेस एरिया इनटू में हाइट, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब पानी जितना राइज हुआ है, कितना बोला उन्होंने कि कितने मार्बल्स इसके अंदर डाले कि पानी जो है वो 5.6 सेंटीमीटर से राइज हो जाए। इट मींस कि मार्बल्स ने उतना ही पानी डिस्प्लेस किया जितना ये हाइट बताई गई है। जितनी ये हाइट बताई गई है कि 5.6 सेंटीमीटर का पानी राइज हुआ, यानी कि इतने मार्बल डाले गए कि पानी का जो लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर से राइज हो गया। तो बस क्वेश्चन क्या बनेगा, और पहले भी बताया कि जितने भी नंबर ऑफ मार्बल्स या नंबर्स निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए, जनरली वॉल्यूम के अंदर ही आता है ये क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मार्बल्स, जिसे हम x ले सकते हैं, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब नंबर ऑफ मार्बल्स हमें निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल, वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई r स्क्वायर h
होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। मार्बल कौन सी शेप का है? स्फेरिकल शेप का। कौन सी शेप का है? स्फेयर शेप का। तो स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब कैसे लिखे फॉर्मूला? 22/7 इंटू में आर कितना दे रखा था हमें? 7/2। तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इंटू में हाइट जितना पानी राइज हुआ है दैट इज 5.6 डिवाइडेड बाय, अब ये वाली वैल्यू लिख दो। होल डिवाइडेड बाय चलाओगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर है इसको डिवाइडेड बाय उसके साथ में लिख दो। इंटू में 22/7 इंटू में 1.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1.4 डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटू में 1.4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करें भाई? 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 5.6, ठीक है। डिवाइड का साइन हटाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, अब बाद के जो नंबर्स है उनको कर दो रेसिप्रोकल। 3/4, 7/22, 2/1.4, 2/1.4, 2/1.4। अब रिड्यूस करना शुरू करें तो पाए से तो पाए हमारा पूरा जाएगा, फिर ये 2 2 से ये 2 2 चले जाएंगे, ठीक है। और क्या जा रहा है हमारा? और जा रहा है ये 7 से 14 को काटोगे तो 0.2, इस 7 को 14 से काटोगे तो 0.2। अब एक बार साफ सुथरा लिख लेते हैं जो जो बचा है। 5.6 उसको मैं 56/10 लिख सकता हूं। आगे बढ़े 3/4, आगे बढ़े तो ये कट गया, यहां पर ऊपर 10 आ गया और नीचे 2 आ गया। ये डेसिमल हटाकर, ये जो डेसिमल है डेसिमल हटाकर ऊपर आ गया 10। ऐसे ही 10/2 इसको लिख देंगे और ये है हमारा मल्टीप्लाई बाय 2/1.4। तो अगेन डेसिमल हटाकर ऊपर लगा देंगे 0, क्योंकि एक प्लेस के बाद डेसिमल था। अब ये हमारे पास साफ सुथरा आ गया, इसको कटिंग करते हैं बेटा। 10 से 10 गया, 14 1 जा 14, 4 जा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो अब आपके पास आया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 इंटू में 10, 150 marbles that are dropped into the cylindrical beaker to rise its level by 5.6 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है बच्चों, बस इतना सा ही ट्विस्ट था। आई होप अब क्लियर होगा ये क्वेश्चन। और लिख के, मैं बार बार कह रहा हूं, लिख के हर क्वेश्चन को एक बार, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा कि हमने पढ़ाई कर ली, हमने वीडियो देख ली और हमें समझ में आ गया। समझ में आना बेटा क्वेश्चन, और एग्जाम में करते टाइम स्पीड से हाथ का चलना, ठीक है, वो तभी चल पाएगा जब आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे। बिना लिखे प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठोगे तो हाथ रुक जाएगा। और एग्जाम में तो बेटा इतना सा भी डाउट आया ना आंसर लिखते टाइम, तो वो जो टाइम की सुई घूमती रहती है ना आपकी, वो असली प्रेशर बिल्ड करती है दिमाग में। तो लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसका करेंगे बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो मेरे साथ और समझो। A wall 24 meter long, 0.4 meter thick and 6 meter high is constructed with the bricks each of dimension 25 into 16 into 10 centimeter. If the mortar occupies 1/10 of the volume of the wall, then find the number of bricks used in constructing the wall. ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 करवाया मैंने, अगर उससे रिलेट करके करोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, अभी आइसक्रीम वाला क्वेश्चन किया जिसमें था 1/6 पार्ट लेफ्ट अनफिल्ड, तो उसमें हमने फाइनल आंसर में से 1/6 सब्ट्रैक्ट किया था। पहले 1/6 कैलकुलेट किया एंड देन सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। है 10th से भी सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो फॉर्मूला तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। और ध्यान रहे वॉल्यूम ऑफ वॉल कौन सा लेना है, विदाउट मॉर्टर।
सर इस बार समझाया नहीं क्वेश्चन। बेटा समझाने वाला इसमें ये है कि आपको, हमें पता है कि हम जब भी वॉल क्रिएट करते ही हमने ब्रिक बिछाई, यहाँ पर थोड़ा मोर्टर डाला, फिर हमने ब्रिक लगाई, फिर थोड़ा हमने वो सीमेंट का पेस्ट डाला, फिर हमने ये डाला, इस तरीके से हमने हम वॉल खड़ी करते हैं, ये सबने देखा होगा। तो बेटा ये जो बीच का मोर्टर आ रहा है, ये मोर्टर हमें हटाना है क्योंकि हमें बतानी है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हमें वॉल का वो वॉल्यूम लेना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स हो, और उन्होंने कहा 1/10 जो है वॉल के अंदर वो मोर्टर है। तो हमें पहले ये 1/10 पार्ट ऑफ मोर्टर वॉल्यूम ऑफ वॉल में से हटाना पड़ेगा, उसके बाद आगे की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले अलग से आपको वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा। और एक और ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान दिया हो बेटा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके अंदर आपके पास जो भी डेटा गिवन है, वो डेटा की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, इधर इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर, डिग्री, जो भी आपकी यूनिट्स हैं वो यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी जाकर आप उन डेटा को प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो करना है करोगे, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर वॉल की जो डायमेंशंस है वो मीटर में गिवन है एंड ब्रिक की जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो मेक श्योर कि या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कर लो। ठीक है, और मुझे पता है आप बच्चा लोग मीटर को सेंटीमीटर में ही करोगे कि सर वो आसान लगता है। कोई बात नहीं बेटा, आंसर से मतलब है, आंसर सही आना चाहिए, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में करो या सेंटीमीटर को मीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमें दे दिया 24 मीटर। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ वॉल लिख ले कि हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि कौन सी शेप की है, क्यूबॉइडल शेप की है, राइट। तो ये हमें दे दिया 24 मीटर, इंटू में 0.4 मीटर एंड इंटू में हाइट हमें दे दी है बेटा 6 मीटर। तो आओ सेंटीमीटर में ही सिखाते हैं आपको, कन्वर्ट कर ले। हमारे पास ये आएगा, तो निकालेंगे इसका 96 इंटू में 6 निकाल लो, 6 3 57। तो 5 7 6 1 2 3 4 5 5 zeros आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका 1/10 निकाले, 576 1 2 3 4 5, इसका 1/10 पहले निकालो और 1/10 इसमें से माइनस करो। ठीक है, 1/10 निकाला, 1/10 आया हमारा 57,60,000, राइट। 57,60,000 ये हमारा निकल के आया, उसको टोटल में से माइनस करो, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 4 zeros आ गए मेरे, फिर 4 आ गया, फिर 15 में से 8 आ गया, फिर 1 आ गया एंड देन 5 आ गया। तो ये मेरा 51841234 ये मेरे पास निकल के आया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टर हमारे पास निकल के आया। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो ये हमारा 5184 4 टाइम्स 0 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जिसकी डायमेंशन थी 25 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। तो एक 0 से ये 0 कैंसिल, 25 इंटू 16 पहले मल्टीप्लाई कर लो, हमें एक राउंड ऑफ फिगर मिल जाएगी 250 150 400। क्या मिल जाएगी राउंड ऑफ फिगर? 400 की राउंड ऑफ फिगर मिल जाएगी। अब क्या हेल्प मिली इससे, ये 2 0 से ये 2 0 इजिली कैंसिल हो गए। अब 4 से कर लो, 4 1 जा 4, 11 4 2 जा 8, 38 4 9 जा 36, 24 4 6 जा 24 एंड देन 0। तो 12,960 bricks are required to construct a wall। ठीक है बच्चों, आई होप
समझ में आया होगा कि आइसक्रीम वाले 1/6 पार्ट वाला जो क्वेश्चन था 9th एंड दिस क्वेश्चन 13 दोनों में क्या डिफरेंस है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और इससे पहले बेटा जरा क्वेश्चन मार्क कर लो जो आपको सेल्फ करने हैं। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज में से 12.3 आपको ये दो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं और जितने करवाए हैं मैंने वो तो करने ही करने हैं बेटा। ठीक है, 5 नंबर का घड़ा भरना है ना, तो बेटा बात मान लो, आलस नहीं दिखाना, टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी आप लोगों के पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं इसको फटाफट से। पढ़ो बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क with 1.5 centimeter base diameter of height 0.2 centimeter to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना। फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक डिस्क। अब अगेन क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ मेटेलिक डिस्क। या बिल्कुल सही सोच रहे हो, सेम फॉर्मूला बनेगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, पर जो बच्चों को डाउट आता है पहले तो वो समझ लो बेटा कि ये जो हमारी, ठीक है, ये जो मेटल डिस्क होती है ये कौन सी शेप की होती है? सिलेंड्रिकल शेप की। आसपास कोई कॉइन पड़ा हो, उस कॉइन को उठाकर देखो, उस कॉइन की भी अपनी एक विड्थ तो होती है, एक हाइट होती है। तो अगर मैं कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखूं तो आप देखोगे कि वो एक सिलेंड्रिकल शेप ले रही है। तो इसी तरह हमारी डिस्क भी कौन सी शेप की होती है? सर्कुलर नहीं बच्चों, कौन सी? सिलेंड्रिकल शेप। एक के ऊपर एक रखोगे कौन सी शेप बनेगी? सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। ठीक है, कह रहे हैं कितनी डिस्क लगेगी? 1.5 सेंटीमीटर बेस डायामीटर। ठीक है भाई, इसका जो डायामीटर दे दिया यानी कि रेडियस जो दे दिया वो दे दिया 1.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब इससे बनाना क्या है? बड़ा सिलेंडर बनाना है। इन डिस्क को मेल्ट करके एक बड़ा सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर की डायमेंशन दे दी 10 और रेडियस दे दिया 4.5 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी हाइट दे दी आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसको मेल्ट करके ये बनाना है। तो कह रहे हैं बताओ ऐसी कितनी डिस्क लगेंगी? हाउ मेनी डिस्क? लो भाई, अब तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मुझसे पहले खत्म कर दो इसको। 14th क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। भाई वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क इनटू में नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क ये भी सिलेंड्रिकल शेप की है, तो अब नंबर ऑफ डिस्क हमसे पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन, कंफ्यूजन ना हो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वन आप ऐसे डिस्क ही लिखो, ब्रैकेट में चाहे सिलेंडर लिख देना। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय साथ में ही लिख लो। ठीक है, पाई आर 1 स्क्वायर H1। ठीक है, दोनों सिलेंडर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट्स वाई R1 और H1 उसको डिफाइन अलग से कर दो सो दैट आपके एग्जामिनर को पता चले, क्लैरिटी रहे। पता उन्हें सब होता है लेकिन उनको क्लैरिटी देना आपका काम है बेटा। अब 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, ये आर हमारा कौन सा था? ऊपर वाले सिलेंडर का, जो कि है 4.5 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 डिवाइडेड बाय 2 और जिसकी हाइट है 10 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 और जिसकी हाइट दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। इसको यहां से हटा देते हैं, यहां डाल देते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। तो ये यहां से हटा और यहां पर आ गया 0.2। लो भाई, अब तो सॉल्व करना आ गया होगा यार, करो मुझसे पहले स्पीड से, या तो मुझसे पहले कर दो या वीडियो पॉज करो, खुद से करो और फिर आंसर चेक करो। अच्छा देखो जल्दबाजी में
भाई मेरा कोई नहीं देखेगा, अपना अपना करो। 7/22 इंटू में रिवर्स करेंगे 1.5, इंटू में 2/1.5 और इंटू में 1/0.2। भाई ये मैंने रिवर्स कर दिया, बच्चों से पहले करना है, फटाफट काटते हैं। 2 और 2 को काट दिया, ये काटा यहाँ 3 आ गया, ये काटा यहाँ 3 आ गया, इसको काटेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, 5 3 से 15, 45, 450। भाई लो मेरा तो आंसर आ गया, 450 डिस्क आर रिक्वायर्ड टू गेट द सिलेंडर ऑफ गिवन डायमेंशंस। 450 डिस्क आपको रिक्वायर्ड होगी बेटा। ठीक है, कमेंट में बताओ कि हाँ जी सर हमने आपसे पहले कर लिया था। कि बहुत से बच्चे हैं मेरे जो रेस में लगे रहते हैं कि सर एक ना एक दिन तो आपसे फास्ट कैलकुलेशन करके रहेंगे, और मैं खुश होऊंगा बच्चों जिस दिन कैलकुलेशन फास्ट हो गई आपकी। मैं कह रहा हूं आधा घंटा तो आप मैथ्स के एग्जाम में यूं ही बचा लोगे अपना। ठीक है, टाइम जो सारा लगता है ना आपको कैलकुलेशन में ही लगता है और वहीं पर प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है, छोटी से छोटी कैलकुलेशंस को आप लिख लिख के करते हो, 11-12 के बच्चे भी करते हैं लिख के बाबा। ठीक है, 11-12 के बच्चों को भी देखा है मैंने कि वो लिख लिख के कर रहे होते हैं। तो करो, लगे रहो बेटा, मेहनत करो। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 12.4। इससे भी बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन, दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन करेंगे बड़े प्यार से, उनको खत्म करेंगे और मेंसुरेशन तो स्ट्रॉन्ग करके जाना ही है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, स्टे इन टच, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों के प्यार के वजह से ही, आप लोगों के एक भरोसे के वजह से ही हम टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।